आज जिस क्राइम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एसिड अटैक की। एसिड अटैक जो है वो ज़्यादातर महिलाओं के अगेंस्ट होती है। एसिड अटैक जो है वो सिर्फ शरीर पर ही घातक प्रहार नहीं करती बल्कि विक्टिम को मानसिक तौर पर ही पूरी तरीके से तोड़ देती है। बेसिकली विक्टिम्स के फेस ओपन होने के कारण एसिड अटैकर्स जो है वो फेस पर ही एसिड फेंक कर चले जाते हैं, जिसके कारण फेस जो है वो डिफॉर्मिटी का शिकार हो जाता है और जो विक्टिम होते हैं वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के सामने जाने से भी असहज महसूस करते हैं, समाज में बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं, काम पे जाने में असहज महसूस करते हैं। बेसिकली जो एसिड अटैकर्स होते हैं उनका मोटिव जो है वो विक्टिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचाना होता है या फिर उन्हें जान से मारना होता है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की जानकारी आपको भविष्य में भी आगे प्राप्त होती रहे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सन 2013 से पहले एसिड अटैक से रिलेटेड कोई सेपरेट कानून नहीं थी, उसे ग्रेवियस हर्ट के अंदर ही माना जाता था। पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 326A और 326B को ऐड किया गया। सेक्शन 326 के अंतर्गत एसिड अटैक के लिए कम से कम 10 साल तक की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी लग सकते हैं। सेक्शन 326B जो है वो अटेम्प्ट टू कमिट एसिड अटैक से डील करता है, जिसके अंतर्गत कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकते हैं। ऐसे मामलों में विक्टिम को कम से कम 3 लाख रुपए तक की कंपनसेशन एज ए आफ्टर केयर या फिर रिहेबिलिटेशन कॉस्ट के रूप में दी जाती है। ऐसे मामलों में कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट विक्टिम्स को देने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो 1 साल तक की कैद की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो NGOs को फंडिंग करे ताकि सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स ऐसे विक्टिम्स के लिए लॉन्च किया जा सके ताकि उन्हें मदद मिले नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया जिसका नाम है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक लड़के ने लव प्रपोजल रिजेक्ट हो जाने के कारण एक 16 साल की लड़की के फेस पे एसिड अटैक कर दिया था। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसिड के सेल से रिलेटेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया अंडर पॉइजन एक्ट 1919 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए ऐसी चीज़ों के सेल से रिलेटेड और मॉडल पॉइजन पोजिशन एंड सेल्स रूल्स 2013 को फ्रेम किया पॉइजन एक्ट 1919 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के इन रेगुलेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफ़ी सारे गाइडेंस प्रोवाइड किए सारे स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके तहत एसिड के सेल को कंट्रोल किया जा सके। एसिड के सेलर्स को बेसिकली एक लॉगबुक या फिर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है कि वो एसिड किसे बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, खरीदार का पता, खरीदार उसे किस वजह से खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जो खरीदार है उसे एक अपनी फोटो आईडी विथ एड्रेस जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई हो वो प्रेजेंट करना पड़ता है और एसिड जो है वो सिर्फ 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के व्यक्ति को ही बेचा जा सकता है। सेलर जो है अपने एसिड के स्टॉक को कम से कम 15 दिन के अंदर उन्हें डिक्लेयर करना होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसे अनडिक्लेयर्ड स्टॉक माना जाएगा जो कि जब्त भी हो सकता है और 50,000 रुपये तक की फाइन भी लग सकती है। एसिड जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस्तेमाल होते हैं, हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल होते हैं और कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं और इन सभी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और उसे फाइल करना पड़ता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में एसिड अटैक के 150 केसेस रिपोर्ट हुए थे सन 2019 में और 2020 में 105 केसेस रिपोर्ट हुए और 2021 में 102 केसेस रिपोर्ट हुए थे। एसिड अटैक जो है एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके बारे में सोचते ही दिल दहल सा जाता है, तो हम एसिड विक्टिम्स के तकलीफों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इवन दो कंपनसेशन एसिड विक्टिम्स को दिया जाता है, बट जो उन्हें डैमेजेस हुए होते हैं वो इस तरह की कोई भी कंपनसेशन उसकी भरपाई नहीं कर सकता। उन्हें
सारी लाइफ जो है वो काफ़ी मुश्किलों से भरा होता है। वो अपनों के सामने भी जाने से असहज महसूस करते हैं, वापस अपने नॉर्मल लाइफ में जाने में असहज महसूस करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को एसिड अटैक से रिलेटेड जानकारी देने में मैं सफल रहा हूँगा। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।